गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सभी को धन्यवाद। नवग्रह इसके रहे पक्ष में, हो नवग्रह इसके रहे पक्ष में, जो जप ले नवकार रंगोकार रंगोकार महामंत्र नवेकार रंगोकार रंगोकार महामंत्र नवेकार। जिस संस्था को शुरुआत की थी हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री कैलाश जी छाबड़ा साहब को अनुरोध कर रहा हूँ आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित कर। श्री कैलाश जी छाबड़ा, एक बार जोरदार तालियां से संस्था के अध्यक्ष श्री कैलाश जी छाबड़ा साहब का स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों के सहयोग से यह निरंतर 21 वर्षों से हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं आशा है कि बहुत से लोग इस कार्यक्रम के लाभान्वित भी हुए हैं। चलते हैं स्वागत की परंपरा की तरफ। घूमकर नवाने वाले श्री वर्धमान जी कासलीवाल साहब से अनुरोध करता हूँ आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी की वंदना करें। श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ गत 20 साल से निरंतर ये सेवा दे रही है। ये 21वां साल जो है, 21वें साल में हम पदार्पण कर रहे हैं। ये संस्था जो है मुंबई की एकमात्र संस्था है जिसमें हम समाज के लिए योग्य युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित करते आ रहे हैं। आए हैं तो कुछ न कुछ अपने सपनों को संजोए, माता पिता के सपनों को साकार करें। मेरी यही इच्छा है। रोज भक्तामर जी का पाठ करें, समेत शिखर पर जब भी जाएं नंगे पैर जाएं, गाय को हरदम चारा देते रहें और जब भी जैन गणना होगी तो उसमें जैन जरूर लिखवाएं। ये मेरी आपसे कुछ बातें थी। और बाकी ये बात जरूर है कि पढ़ लिख के बच्चों को माँ बाप के सपनों को साकार करना है। जैन कुल में पैदा हुए हो, जैन धर्म में ही अपने बच्चों को देना है। पेरेंट्स से भी मेरा यही निवेदन है। हमारे मुनि महाराज गुरु महाराज भी यही कहते हैं। आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। उसका नन्हा सा भूमंडल, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल सा प्यारा था। उसके चेहरे की एक झलक देख, उसके चेहरे की एक झलक देख, चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता। इतना ही कहूँगा कि ये जो परिचय सम्मेलन पिछले 20 वर्षों से दिगंबर जैन सेवा समिति कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इसके कारण जो हमारे समाज को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। अपने समाज के जो युवक युवती है उनको विद इन अपने कम्युनिटी शादी ब्याह होने का वो एक बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा कदम है। और अब ये ऑनलाइन होने की वजह से जो लोग बाहर भी हैं वो भी इससे जुड़ पाते हैं। तो मैं इस दिगंबर जैन सेवा समिति को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री कमल जी कासलीवाल, एक बार जोरदार तालियों से। हमारे जो इस संस्था का उद्देश्य है कि जैनों का विवाह कम से कम जैनों में हो, क्योंकि शास्त्रों में यह उल्लेखित है कि आने वाली 24 के अंदर अगर तीर्थंकर जन्म लेंगे तो वो उसी घर में लेंगे जिस घर की शुद्धि होगी। शुद्धि का मतलब है कि अन्यत्र विवाह ना हो, घर शुद्ध हो। तो अगर आपको अपने घर में तीर्थंकरों को जन्म देना है तो निश्चित तौर पे सबको, समाज को ये बात तो बिल्कुल कसम खा लेनी है कि हमारे बच्चे जैनों में ही विवाह करेंगे। मैंने बहुत सी संस्थाएं देखी,
बहुत समाज की संस्था इस तरह के प्रोग्राम करती है। इस संस्था की एक विशेषता है, हर बार एक बुक निकालती हैं जिसमें बच्चों और बच्चियों का पूरा डाटा होता है और ये सब में वितरित करते हैं। तो अब कोई चिंता की बात नहीं, उनमें देख के अपने मिलन के जो संबंध है उचित समय पर अगर संबंध हो जाएंगे तो वो समाज के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है। और हमारे जैन समाज में बच्चे आजकल परिवार व्यवस्था बहुत छोटी हो गई, तो उसमें सही टाइम पे सही संबंध हो जाएगा। श्री एसपी जैन साहब से अनुरोध आए और अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री एसपी जैन साहब। दूसरा सबसे बड़ा आज 21वां युवक युवती सम्मेलन ये संस्था कर रही है। संस्था के कार्यकर्ताओं की एक ही विशेषता है, सबके सब कर्मठ कार्यकर्ता है। ऐसे जुटे रहते हैं जैसे घर में अपने व्यक्तिगत घर में कोई शादी ब्याह की तैयारी करते हैं। हर जगह फ़ोन कर के इतने बायोडाटा इकट्ठे करना, उनके लिए सूचनाएं इकट्ठे करना, और उनको ये बम्बई जैसे शहर में ये सूचना और ये इन्फॉर्मेशन मिलना कितना कठिन है। और अब हम चलते हैं स्मारिका विमोचन की तरफ। हमारे महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री मंगल प्रभा जी लोढ़ा साहब पधार चुके हैं। उनसे अनुरोध कर रहा हूँ आए और अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री मंगल प्रभा जी लोढ़ा साहब। मेरा निर्णय ऐसा रहेगा, दिगंबर समाज बहुत मजबूत समाज है और सरकारी के अंदर भी आपकी बहुत ज़्यादा पहचान जोड़ है, तो इसलिए मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, और वो लास्ट रिक्वेस्ट इतनी है कि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, जहाँ भी आप रहते हैं, एक स्कीम सरकार की समाज एडॉप्ट करे। फिर वो चाहे आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो तालाब साफ करने की स्कीम, उसमें 90% पैसा सरकार देती है, पर सरकार को भी ये रहता है कि हमारी स्कीम सक्सेस हो। और इसके लिए आने वाले समय में जितना हम बड़ा व्यापार व्यवसाय और जितने हमारे स्थान बन रहे हैं, उन सबको, हमारे परिवार को, हमारी नहीं तो आने वाली पीढ़ी को इज्जत के साथ में और ध्यान से रहने को मिल जाए। और इसके लिए ये भी एक आप निर्णय करिए। निर्णय आपके विषय मेरे 2 मिनट का समय मांगा तो 2 मिनट हो गया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यह जो पुस्तक मेरे हाथ में है, 21वां विवाह योग्य युवती परिचय सम्मेलन, इसे बनाने में हमारे युवा संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है, लेकिन श्री मनीष जैन जो मेरे साथ में खड़े हैं, वे हमारे संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, सह मंत्री हैं। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके दिन रात एक करके इसे सप्तरंगी 7 रंगों में इसे बनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है। जय जिनेंद्र सभी को। मैं मनीष छाबड़ा, श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और फाइनली जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स अभी हमसे जुड़े हुए हैं जूम पे, उनके लिए खुशखबरी कि अब आपका टर्न आने वाला है। आप लोग काफ़ी टाइम से पेशेंटली बैठे हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब हम जो ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन होगा स्टेज पे। हम सिस्टम से लेंगे कि ऑफलाइन कैंडिडेट्स को पहले स्टेज पे बुलाएंगे और उनके बीच बीच में थोड़े बहुत जो ऑनलाइन कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनका हम ऑनलाइन इंट्रोडक्शन लेंगे। यहाँ हॉल में जो बैठे हैं उनको सब पे इसको स्क्रीन पे दिखाई देगा वो लाइव, और जूम पे वो वहाँ पे देखेंगे, 2 वे इंटरेक्शन होगा। तो गर्ल्स प्लीज थोड़ा कॉफी चाय नाश्ता सब है बढ़िया सा करके आओ और आवाज अच्छी से बोलो जैसे मैं बोल रही हूँ। यहाँ आने से आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है, आप किस तरह से बोलते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ स्टेज क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ फैमिली क्या रहेगा। अगर आप रिश्तों में जुड़ते हैं तो वही सब यहाँ इस साक्षात परिचय सम्मेलन के मायने हुआ करते हैं। तो इसीलिए ये साक्षात आप आते हैं। तो ये सभी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऐसा प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलता है। तो प्लीज अपने अंदर का जो भी है ना, एक बार नमोकार मंत्र बोलिए, एक अपने अंदर का जो डर है उसको साइड रखिए और आप अपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को आज देखने जा रहे हो। तो अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे डर के थोड़ी पाया जाता है ना, जीवन साथी जिसे कहते हैं।